नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर प्रयागराज जिले के करछना तहसील से है, जहां बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी। बार एसोसिएशन चुनाव के एकाउंटिंग अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी ध्रुवराज सिंह के समर्थन में अधिवक्ता उतरे और साथ ही महामंत्री शिवेंद्र सिंह के लिए मतदान की अपील की गई। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन चुनाव कल होना है। इस मौके पर भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। हम वादकारियों को न्याय के पटल से जोड़ने का काम करते हैं। जब वादकारियों के हित की उपेक्षा होती है, उसके लिए हमारा संघ जो है प्रयासरत है। हमने ये देखा है कि विगत 4-6 साल में वादकारियों का दोहन हुआ है। ये लड़ाई हमारी पद और प्रतिष्ठा की नहीं है, ये लड़ाई हमारी इसलिए है जो वादकारियों का दोहन हो रहा है, उस दोहन को खत्म कर दिया जाए। उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े तो हम और हमारा इससे पहले भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, तो लगातार अनुशासन की व्यवस्था आपकी तरफ से की जाती थी वादकारियों को लेकर के, लेकिन जो हड़ताल की जाती थी उसको लेकर के आपने अभी जो भाषण हुआ है आपका, उसमें देखा गया कि आपने इस बात को लेकर के तमाम बातें रखी। देखिए, हम हड़ताल पर विश्वास नहीं करते। हम प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, घेरना, घेरा डालो के माध्यम से इनको मजबूर कर देंगे कि काम करें, बढ़िया काम करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके की देखी जाए व्यवस्था यहाँ की, तो बरसात के दिनों में सबसे बड़ी समस्या होती है, न तो नाली की व्यवस्था है, न ही यहाँ स्टैंड है, और देखा जाए तो जनताओं के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो उसको लेकर किस तरीके से देखिए, अगर देखा जाए तो हमारी तहसील का प्रेशर आप देखिए, न जगह है न स्थान है। अगर वो बनवाना भी चाहे तो नहीं बनवा सकते। हमने सुना है कोई कुछ फंड आया है कि सामने वाली बिल्डिंग जो है बनने जा रही है, वहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। जिले से हमारे कुछ साथी आए हैं, जिला न्यायालय आ गई है, ग्राम न्यायालय आ गया है, उनके बैठने की व्यवस्था हमको पहले करनी है। वो हमको कराएंगे क्योंकि हमारे वो सीनियर्स भी हैं और ज्ञानी हैं। तो वो लोग जब आएंगे तो हमारा दायित्व बनता है कि उनको बैठने। तहसील में सबसे बड़ी बात की जाए, तहसील जो समाधान दिवस, उसमें देखा जा रहा है कि जो पीड़ित है, जो वादकारी है, मुकदमे भी वही देख रहे हैं और तहसील दिवस पर की बात रखी जा रही है, लेकिन उनको उनका समाधान नहीं हो रहा है। और उसी उदासीनता के चलते देखा जा रहा है समाधान दिवस पर जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, मैं कमेंट नहीं करता। मेरा मानना है कि समाधान दिवस को तो ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं होता। ये उलझाऊ दिवस हो गया है, समाधान दिवस तो नहीं कहा जा सकता इसको। हम अधिवक्ता हैं, हमारा काम है अपने वादकारियों को न्याय दिलाना। छोटी मोटी समस्याएं जो न्याय के पटल पर आएंगी उसे हल कराएंगे, उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं जो जनमानस से जुड़ी हैं, अगर हम तक वो पहुँचाई जाती है, हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी, तो निश्चित तौर पर न्याय के तुला पर बैठ करके न्याय के तरीके से जो कुछ भी होगा, हमारा संघ बार और बेंच की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती। इसको लेकर आपको दिखाई देगी, आपको 12 दिन की व्यवस्था दिखाई देगी, आप इंतजार करिए। और जो अधिकारी जैसे आपके राजस्व कर्मचारी हैं वो तहसील में नहीं मौजूद है, तो इसको लेकर देखिए, हमने शासन सत्ता को बहुत देखा है। हमने चरण सिंह की बातें सुनी है, देखा तो नहीं है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हुए तो व्यवस्था पर्याप्त सुधर गई। ये मान कर चलिएगा कि हम जीत हार की बात तो नहीं करें, परिणाम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगर मैं अध्यक्ष बना तो आपको पटल दिखाई देगा। तो लगातार जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि आप अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार और पूरा तहसील आपके पक्ष में देखा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है? अगर सारे अधिवक्ताओं का प्यार, सम्मान, दुलार मिला हमको, तो मैं उनका मूलभूत ब्याज सहित प्यार, सम्मान, दुलार सब लौटा दूँ। धारा 34 की फाइलें हैं काफ़ी हद तक पड़ी रहती हैं और लेखपालों पास जाती है, वापस नहीं आती। वो समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे।
और वकीलों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी निपटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे कि जो धारा 38 समस्या है हमारे यहाँ, धारा 38 समस्या बेचारे अधिकता लेखपाल कानून तहसीलदार नायब तहसीलदार के चक्कर लगा के पहुँचाते हैं एसडीएम के वहाँ जाकर मुकदमा जम पड़ा रहता है। उसका निस्तारण भी होना हम न्याय हित में है। और हमारे जो मुवक्किल आते हैं दूर दराज से, वो बेचारे परेशान होते हैं। चूँकि देखिए, जो बात की जाए कि बराबर लगातार इस बात को लेकर बार एसोसिएशन लगातार कहता है कि जो वादकारी हैं उनकी समस्या को लेकर हम अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन चुनाव के दरमियान ये बात की जाती है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होने के बाद जो परिणाम आते हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री की बात की जाए, तो लगातार जो समस्या बनी रहती है, फिर वही बात आती है। किसको लेकर क्या? देखिए, इस बार बहुत पहले से इस समय चुनाव हो रहा है। ये समय जो चुनाव हो रहा है, इसका निस्तारण नई कार्यकारिणी गठन होगा। जो जब नई कार्यकारिणी हमारी गठन होगा, तो हमारे जैसे नए अध्यक्ष आ गए, नए मंत्री आ गए, नए हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष आ गए, तो नई और हमारी कार्यकारिणी में नई संयुक्त मंत्री आ गए, तो सब मिलकर अब नई योजना को तैयार करेंगे। उस नई योजना के साथ नया कार्य करने की हम भरसक प्रयास करेंगे। धरना दिया और आने वाले समय में भी ये अधिवक्ताओं के हित के लिए ही कार्य करेंगे, इसीलिए ये चुनाव में आए। हर साल क्या कहना चाहेंगे? बार एसोसिएशन का चुनाव का आज आखिरी दिन है और कल वोटिंग होनी है, कल ही काउंटिंग होनी है। चाहे अध्यक्ष हो चाहे महामंत्री हो, उनका निर्णय लेंगे आप लोग। क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का कहना है कि बार जो वोटिंग चुनाव हो सही हाथ में जाना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं की ताकत बरकरार बनी रहे। जो भी यहाँ अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय रोका जा सके। अभी भाषण में देखा गया ध्रुवराज सिंह जी ने जैसा कि वादा किया है कि मैं अगर अध्यक्ष बना तो पूरी जो भी अव्यवस्था देखने को मिली वो नहीं मिलेगी। क्या ऐसा लगता है? दक्षता भाषण में जो हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष जी हैं, पितातुल्य हैं, जो इन्होंने कहा है, हम लोग आशा है कि सारे उम्मीदों पर उतरेंगे। क्या लगता है, जैसा कि हमने सुना आपके बार एसोसिएशन का जो भी पूरा कुनबा है, जो अधिवक्ता टीम है, उन्होंने कहा कि बीआर सिंह जो है वो कड़वी से बात रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है और ये बात उनके विषय कड़वी बात नहीं रखते, लेकिन कड़ाई से बात रखते हैं। कड़वी बात नहीं रखते, कड़ाई से बात रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि हमारी बात मानी जाए। इसलिए कुछ लोगों की भाषा कड़वी होती है, कुछ लोगों के नॉर्मल होते हैं, इसलिए उनकी भाषा कड़वी है और बात भी कड़वी लगती है। क्या लगता है जब ये अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से तहसील की जो रवैया वो बदलेगी? क्या नहीं? जरूर बदलेगी। तो क्या सोच रखते हैं आप इस तरीके की अध्यक्ष की जो है बीआर सिंह को अध्यक्ष चुनना चाहिए? बिल्कुल चुनना चाहिए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।